अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, अगर कोई आपसे दुनिया के सबसे अजीब मुल्क के बारे में पूछे तो सबसे पहले आप चाइना का नाम लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मुल्क पूरी दुनिया में बीमारी फैला सकता है और वो भी सिर्फ एक बार नहीं कई बार। ऐसे में ये मुल्क अजीब नहीं होगा तो क्या होगा, जहाँ इस मुल्क के लिए अजीब लफ्ज भी बहुत छोटा है। मगर दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि ये छोटी आंखों वाले चीनियों के बारे में आज हम आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जहां आपको हैरान कर देने वाले सीक्रेट्स के बारे में पता चलने वाला है। इंटरनेट बॉर्डर्स। दोस्तों सबसे पहले तो आप शुक्र करें कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि भले आप हुकूमत के खिलाफ हों लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको कुछ भी बोलने की पूरी आजादी है, जहां आप अपनी सोच का इजहार खुलकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज चाइना में करने जाएं तो जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो घंटों फेसबुक पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करते हैं, वहाँ ये सब बैन है। हालांकि चाइना के पास अपना खुद का फेसबुक और व्हाट्सएप मौजूद है, जिसे वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि वो किसी दूसरे मुल्क से बनकर आई हुई चीज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है और वो अकेले अपने ही मुल्क के लोगों को कस्टमर्स बनाकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उसके साथ साथ किसी दूसरे मुल्क की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके जो डाटा दूसरे मुल्क में जाता है उसके बारे में चाइना बखूबी जानता है। इसी वजह से वो खुद कभी भी किसी दूसरे मुल्क से बनकर आई हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क में तैयार की हुई चीजें जैसे कि पबजी मोबाइल और टिकटॉक वगैरह को धड़ाके से दूसरे मुल्कों में प्रमोट करता है, क्योंकि चाइना को पता है कि आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है। घोस्ट टाउन्स। चलिए अब चाइना में मौजूदा घोस्ट सिटीज के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिन्हें घोस्ट सिटीज के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं रहते। भूत तो क्या, इन शहरों में आपको इंसानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। दोस्तों बात यह है कि चाइना अपने मुल्क में अर्बनाइजेशन लाने के लिए हर साल तकरीबन 10 नए शहर बनवाता है, जिसमें हर सहूलत मौजूद है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन शहरों में कोई भी रहने नहीं चाहता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गाँव में रहने वाले लोगों को अगर शहर में जाने का कहा जाए तो वो नहीं चाहते। एक तो शहर का रहन सहन उन्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात वहाँ पर रहने के लिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनका रेट्स भी आसमानों को छूता है। इस वजह से हुकूमत के खिलाफ जाते हुए लोग अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हुकूमत भी अपनी बात पर कायम है और हर साल तकरीबन ऐसे 10 शहर बनवाकर उन्हें सुनसान छोड़ देती है, जिन्हें दुनिया घोस्ट सिटीज के नाम से जानती है। प्रिजनर्स यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट। दोस्तों चाइना का ये काला सच आपको वाकई में हैरान कर देगा, क्योंकि चाइना में कैदियों के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। और ऐसा कई बार सामने भी आया है, जहां पर कैदियों का मरने और गायब होने की बातें सामने आती हैं। लोग हैरान होने लगे इसकी क्या वजह थी, ये कैसे मर रहे हैं। और फिर ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें कई नामी गिरामी डॉक्टर्स भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने पहले नोटिस लिया और फिर कुछ दिन बाद इन केसेस को रफा दफा कर दिया। कई बार तो कैदियों पर परमिशन के बगैर रिसर्च करने की बात भी सामने आई है। हालांकि ये सब बातें चाइना हमारे से छुपा कर रखता है ताकि उसके मुल्क की रेपुटेशन खराब ना हो। लेकिन इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भला चाइना कैसे सोच सकता है कि इसकी इज्जत बची रहेगी। जेंडर इम्बैलेंस। दोस्तों अगर जेंडर इम्बैलेंस की बात करें तो ये सिर्फ चाइना की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्स की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ बात हो रही है मर्दों के मुकाबले में औरतों की चाइना में कमी की। क्योंकि दोस्तों चाइना की इतनी ज्यादा आबादी है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस वक्त चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से वहाँ की हुकूमत ने ये कानून लागू किया है कि हर शख्स सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेगा। इस वजह से कई लोग अपनी प्रेगनेंसी के वक्त ही अपने बच्चे का जेंडर जानकर अबॉर्शन करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाए और बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने। इस वजह से चाइना में करोड़ों अबॉर्शन हुए और इस वजह से अब लड़कों के मुकाबले में लड़कियां कम होती जा रही हैं, क्योंकि हर किसी को बुढ़ापे में अपना सहारा बनने वाला लड़का ही चाहिए। बर्थ डिफेक्ट्स। दोस्तों चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ की असल वजह जेंडर इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि यहाँ कई सारे बच्चे पैदा होने के साथ ही कोई ना कोई डिफेक्ट लेकर पैदा होते हैं। यहाँ 2017 में 9000 बच्चे डिफेक्ट के साथ पैदा हुए और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी पर यह ऐलान किया है कि लोग 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, जिससे अबॉर्शन का रेट तो कम होगा ही, साथ ही जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगी। और इस तरह के डिफेक्टिव बच्चों के माँ बाप को अपने दूसरे बच्चों के साथ इनको पालने में
कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब तो चाइना में प्रेगनेंसी के दौरान ये चेक करके भी बताया जा सकता है कि आपका बच्चा तंदुरुस्त है या नहीं। एग्जीक्यूशन। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चाइना दुनिया का लीडिंग एग्जीक्यूशन है। मतलब इस दुनिया में हर साल हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाता है, जिनमें बेशतर लोगों को फांसी ड्रग्स की वजह से दी जाती है, क्योंकि चाइना में ड्रग्स के मुतालिक काफ़ी सख्त कवानीन मौजूद हैं। इस वजह से कोई भी गैर मुल्की चाइना में आकर ड्रग्स बेचता है, उसे भी वहाँ पर नहीं छोड़ा जाता। यहाँ ऐसे भी केस सामने आए हैं जिसमें चाइना ने फॉरेनर्स को फांसी की सजा सुनाई है। 2009 में एक ब्रिटिश आदमी को फांसी की सजा दी क्योंकि उसके पास 4 किलो हेरोइन मौजूद थी। और हाल ही में एक कनाडा के बाशिंदे को भी सजाए मौत की सजा सुनाई। इस बात को साबित करता है कि ड्रग्स को लेकर चाइना में काफी सख्त कानून मौजूद हैं। एंटरटेनमेंट सेंसरशिप। दोस्तों, जिस तरह सोशल मीडिया को लेकर हर एक चीज पर चाइनीज गवर्नमेंट की नजर होती है, ठीक उसी तरह एंटरटेनमेंट पे भी चाइना दखल अंदाजी के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से उस मुल्क में टीवी शो से लेकर मूवीज तक हर एक चीज गवर्नमेंट की निगरानी में होती है, ताकि कोई भी चीज लोगों तक ऐसे न जाने पाए जिससे उनको गलत पैगाम मिल सके और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं। ऐसे बहुत से फिल्म मेकर्स चाइना में हैं जिनको फिल्म बनाने से बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी फिल्म सोशल टॉपिक पर होती थी, तो चाइना की असलियत को सामने लाती थी। क्योंकि दोस्तों, अब पूरे का पूरा चाइना तो अजीब है नहीं, वहाँ पर कुछ इंसान भी मौजूद हैं जो कि अपने मुल्क और आवाम के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा ये सब बंद करने में लगी रहती है। इसी वजह से जितनी भी रिलीजियस चीज़ें होती हैं, इनको भी चाइना अपने एंटरटेनमेंट जोन से दूर रखता है। और अगर आपको याद हो तो आमिर खान की पीके फिल्म चाइना में बहुत ज़्यादा चली थी, जिसकी ये वजह थी कि उसमें ज़ात पात से अलग होकर इंसान बनने की तलकीन की गई थी और ये चीज़ चाइना के लोगों को बहुत पसंद आई। रिलीजियस रिप्रेशन। दोस्तों, जब बात मज़हब पर आती है तो चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। और इस वजह से चाइना हर मज़हब को आज़ादी नहीं देता। यहाँ तक कि जो लोग ज़्यादा मजहबी बनते हैं उनके खिलाफ चाइना में कड़े कानून बनाए गए हैं। यूँ तो चाइना में आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म मज़हब देखने को मिलेगा, मगर दीगर मज़ाहिब के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। चाइना में किसी भी मज़हब में शिद्दत पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ट्रीटमेंट ऑफ डिसिडेंट्स। दोस्तों, चाइना में गवर्नमेंट अपने कानून को लेकर काफी ज्यादा सख्त है और इस वजह से हर शख्स पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी शख्स मुल्क को नुकसान न पहुंचाए। इस वजह से बायोमेट्रिक की मदद से, जिसमें वॉइस सैंपलिंग और डीएनए शामिल है, इसकी मदद से हर एक शख्स पर नजर रखी जाती है। अगर कोई भी शख्स कानून के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसे फौरन पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इस वजह से लोग कानून से डरकर खुद से ही कोई भी गलत काम नहीं करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आने की सूरत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विजडम वन।